आज आपके लिए लेके आए हैं हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से सही विकल्प यानी सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है 150 बार, ऑप्शन बी है 100 बार, ऑप्शन सी है 870 बार, ऑप्शन डी है 120 बार। आपको इसमें सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कितनी बार? 150 बार। निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है खाल, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही जवाब होगा, जो उत्सर्जी अंग है वो यकृत भी है, खाल भी है और वृक्क भी है, यानी क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी सही जवाब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है? यानी आपको WBC वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 2 से 4 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 350 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम और 900 ग्राम। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3 कोष्ठों का, ऑप्शन बी 2 कोष्ठों का, ऑप्शन सी 4 कोष्ठों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 4 कोष्ठों का, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक, तो 2 और 2 4 कोष्ठ। प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? यानी पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, उसको हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हृदय से, यानी ये हृदय है, अब हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगर हैंस की दीपिकाओं की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो लैंगर हैंस की दीपिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, यानी लैंगर हैंस ने ही की थी। इन्हीं के नाम पे उन दीपिकाओं का नाम लैंगर हैंस की दीपिका रखा गया। अगला है, इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन के कम श्रवण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा? डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? किसकी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए है वाल्टेयर, ऑप्शन बी लैंगर हैंस, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट है, बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है संवेदनशील, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है अधिक उपज, ऑप्शन डी है कीट प्रतिरोधकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिक उपज। अगला प्रश्न है, चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए है पूसा ज्वाला, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी पूसा बासमती, ऑप्शन डी पूसा बोल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूसा बासमती। अगला प्रश्न है, पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है अग्नि से, ऑप्शन सी है वायु से, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति, ठीक है, हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका सही जवाब होगा जल से। किससे? जल से, क्योंकि जल के फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होगी? पौधों को जल से ही होगी।
शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन आपके पास है 29 सेकेंड, 21 सेकेंड, 20 सेकेंड और 23 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड। शोधकर्ताओं के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं, ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? ऑप्शन ए है 40 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 45 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? लगभग 50 लाख बाल होते हैं। एक बार सांस लेने में, ठीक है, सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? ऑप्शन ए है 11 सेकंड, ऑप्शन बी है 5 सेकंड, ऑप्शन सी है 23 सेकंड, ऑप्शन डी है 8 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 5 सेकंड। हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है कौन सा यंत्र? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ऑप्शन सी है पेसमेकर, ऑप्शन डी है ऑटो एनालाइजर। तो इसका सही जवाब होगा पेसमेकर का उपयोग हम लोग करते हैं जब हृदय की गति कम हो जाती है। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 प्रक्रियाओं द्वारा जो ये पूर्ण होती है। यानी अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है, वो कौन सा एंजाइम है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज एवं लाइपेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन एवं रेनिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन एवं रेनिन और ऑप्शन डी है लाइपेज एवं पेप्सिन। तो इसका सही जवाब होगा पेप्सिन एवं रेनिन, ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।